नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल SK क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर थर्ड है, उस पेपर थर्ड के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंदिरा रसोई योजना। प्यारे साथियों, आरपीएससी के इतिहास में पिछले 2 सालों के अंदर जितने भी पेपर हुए हैं, लगभग सभी एग्जाम के अंदर इस योजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। चाहे वो आरएस प्री एग्ज़ाम 2021 हो या यूआरओ का एग्ज़ाम हो या सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इस योजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी आने की पूरी संभावना है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जितना पढ़ा रहा हूं ना, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, उसके अलावा कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं, आपका इस योजना से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये कुछ कंटेंट मैंने आप लोगों के लिए लिख लिया है, कुछ और लिखूंगा, तो वीडियो को देखना ज़रूरी है। सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लोगे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि कई बेहतरीन जानकारी जो होती है वो मैं साथ में आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। तो देखो, इसके अंदर एक तो अपन इसके बेसिक इंट्रोडक्शन को देखेंगे, उसके बाद में इसके प्रावधान राजस्थान सरकार के द्वारा क्या किए गए हैं वो देखेंगे, फिर देखेंगे नवीनतम बदलाव जो हैं, ये योजना शुरू हुई थी और उसके बाद में 2022-23 और 2023-24 के अंदर क्या किए गए हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। लास्ट में अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, जिसके अंदर मेन्यू, अंकेक्षण और पुरस्कार के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो चलो इसको शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, देखो, सबसे पहला जो है अपने इसमें पढ़ते हैं सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के अंदर जो है हम बात करते हैं, ये योजना जो है 20 अगस्त 2020 को शुरू हुई थी। कब हुई थी? 20 अगस्त 2020 को। अब ये योजना कैसे शुरू हुई थी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो पूर्ववर्ती राजस्थान सरकार थी वसुंधरा राजे जी की, उस सरकार के द्वारा अन्नपूर्णा रसोई योजना पहले चलती थी। उसी अन्नपूर्णा रसोई योजना के स्थान पर वर्तमान में जो राजस्थान सरकार है उसके द्वारा इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई है। और ये शुरुआत कब की गई है? 20 अगस्त 2020 को। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी बात करते हैं हम इसके अंदर, इस योजना की जो टैग लाइन है वो क्या है? नो हंगर नो स्लीप। इंग्लिश में भी ध्यान रखना, नो हंगर नो स्लीप, और हिंदी के अंदर है कोई भी भूखा न सोए। ये अभी आरपीएससी ईओआरओ का जो पेपर हुआ था 14 मई वाला, तब ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी आने की संभावना रहेगी। सॉरी। अब बात करते हैं इस योजना का जो संचालन है कौन से विभाग द्वारा किया जाता है। तो स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है। इस योजना को शुरू के अंदर जो है बेंगलुरु की जो अम्मा कैंटीन है, जहाँ पर बहुत ही कम शुल्क के अंदर जो है गरीब लोगों को भोजन करवाया जाता है, उसी की तर्ज पर इसको शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है शहरी ज़रूरतमंद लोगों को ससम्मान सस्ती दरों पर शुद्ध व ताज़ा पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना। यहाँ पर बैठकर खिलाने की जो है व्यवस्था इस सरकार के द्वारा की गई है। अब बात करें इसके प्रावधान को लेकर के, तो प्यारे साथियों, इसमें जो प्रावधान है अगर हम बात करें तो शुरू के अंदर जो है, शुरू के अंदर 1.34 लाख, शुरू में 1.34 लाख भोजन का जो है वो क्या था? लक्ष्य था। जब ये शुरू की गई थी, प्रतिदिन 1.34 लाख भोजन का लक्ष्य था प्रतिदिन। ठीक है ना। बाद में इसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया गया। और अगर अपन बात करें कि शुरू में जो इसकी शुल्क थी वो क्या थी, तो देखो, पहले जो है इसकी जो शुल्क थी वो आपके ऑल ओवर जैसे बात करें 20 रुपये थी। कितनी थी? 20 रुपये थी। 20 में से जो 12 रुपये है, 12 रुपये राजस्थान सरकार के द्वारा उस संबंधित फर्म को जो ये सेवा उपलब्ध करवा रही उसको प्रदान किए जाते थे। और जो इसके अंदर 8 रुपये है, ये 8 रुपये उपभोक्ता द्वारा दिए जाते थे। मतलब जो खाना खाने व्यक्ति जा रहा है उसको 8 रुपये देने हैं, लेकिन एक थाली का जो मूल्य है, एक थाली का मूल्य 20 रुपये है, लेकिन उस व्यक्ति को 8 रुपये चुकाने हैं। उस व्यक्ति के 12 रुपये जो हैं वो राजस्थान सरकार, उस जो भी संस्था ये काम कर रही है, जो भी फर्म ये काम कर रही है, राजस्थान सरकार उसको ये भोजन के जो हैं 12 रुपये ये राजस्थान सरकार उसको पेड करेगी। अब देखो,
जो बदलाव क्या हुए हैं वो आप लोगों को ध्यान रखना है। आप सभी लोगों को पता है कि महंगाई का मामला बहुत ज़्यादा है। ऐसी स्थिति के अंदर जो है राजस्थान सरकार ने क्या किया है, जो 12 रुपये जो राजस्थान सरकार दे रही थी पहले, उस 12 रुपये के अंदर 5 रुपये और जोड़ दिए। कितने जोड़ दिए? 5 रुपये और जोड़ दिए। अब राजस्थान सरकार के रुपए तो हो गए 17। कितना हो गए? 17 रुपये। लेकिन उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता को पहले की तरह कितने देने हैं? 8 रुपये देने हैं। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर कुल जो है थाली का मूल्य कितना हो जाएगा, अब पहले 20 रुपये था, अब कितना हो जाएगा? अब हो जाएगा 25 रुपये। अब यहाँ पर ये पूछे कि कस्टमर कितने देगा? कस्टमर देगा 8 रुपये। राजस्थान सरकार जो है कितने देगी? 17 रुपये। राजस्थान सरकार ने कितनी राशि बढ़ाई है? तो 5 रुपये प्रति थाली जो है राजस्थान सरकार के द्वारा बढ़ाई गई है। ठीक है ना। तो ये आपकी इसकी रेट की बात हो गई। अब देखो यहाँ जो है आपको कुछ और चीज़ें जो हैं वो ध्यान रखनी है। कौन कौन सी हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ आप लोगों को जैसे शुरू के अंदर जो हैं ये 213 नगरीय निकाय जो थे, शुरू में 213 नगरीय निकाय के अंदर 358 रसोइयाँ थी। कितनी थी? 358 रसोइयाँ। ये कब थी? ये थी शुरू के अंदर, जब ये योजना शुरू हुई थी 20 अगस्त 2020 को, तब ये सिस्टम था। उसके बाद कब क्या सिस्टम चेंज हुआ वो मैं आप लोगों को बता दूं कि 18 सितंबर 2022 को जोधपुर के अंदर, कहाँ पे? जोधपुर के अंदर इसका सेकंड चरण, इस योजना का सेकंड चरण जो है जोधपुर के अंदर शुरू किया गया और 512 रसोइयाँ और जो है स्वीकृत की गई राजस्थान के अंदर। पहले 358 थी, 512 और स्वीकृत की गई। इस प्रकार जो 30 नवंबर 2023 तक की जो स्थिति थी उसके हिसाब से 973 रसोइयाँ, 973 रसोइयाँ जो थी वो क्या हो रही थी? संचालित हो रही थी 2022 तक। 30 नवंबर 2022 तक ये स्थिति थी, 973 रसोइयाँ जो है वो संचालित हो रही थी। अब यहाँ थोड़ा सा आपको और परिवर्तन जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि पहले तो इसका बजट जो है वो 250 करोड़ था प्रतिवर्ष, 250 करोड़ प्रतिवर्ष था। लेकिन 2022-23 के अंदर, 2022-23 के अंदर यहाँ पर जो ये किया गया कि लगभग 1000 रसोइयाँ तो अभी चल रही है लगभग, ठीक है ना। अब 1000 को क्या कर दिया गया? 2000 कर दिया गया। मतलब 1000 रसोइयों की संख्या और बढ़ा दी। 1000 तो पहले था, 1000 और जोड़ करके 2000 रसोइयाँ जो हैं पूरे राजस्थान के अंदर खोलने की घोषणा की गई। ये जो 2000 रसोइयाँ हैं, मतलब 1000 जो एक्स्ट्रा खुल रही, अब ये प्रावधान किया गया कि जो अब जो है जो ग्रामीण कस्बे हैं, पहले तो क्या था? सिर्फ शहरी कस्बों के, शहर जो है नगर पालिका क्षेत्र हो गया, नगर निगम हो गया, नगर परिषद हो गया, पहले वहाँ था। लेकिन अब क्या किया गया? ग्रामीण कस्बे के अंदर भी जो है 1000 जो है खोलने की व्यवस्था की गई। और जैसे ही इनकी संख्या कितनी हो गई? 2000 हो गई। तो इसका जो बजट है वो राजस्थान सरकार ने क्या कर दिया? बढ़ा दिया और इसका बजट जो है 700 करोड़ कर दिया। कितना कर दिया? 700 करोड़। ये क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा हुआ है, आगे भी आ सकता है, ठीक है ना। 700 करोड़ रुपए जो है इसका बजट जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा कर दिया गया। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसके मेन्यू को लेकर के। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसमें नाश्ता नहीं है। देखो पहले की जो सरकार थी, जो पूर्व सरकार थी वसुंधरा राजे की, उनके द्वारा 5 रुपये में नाश्ता था। 5 रुपये में क्या था? नाश्ता था। 8 रुपये में भोजन था। लेकिन यहाँ पर एक सिस्टम और था कि बैठकर खाने की व्यवस्था नहीं थी, खड़ा होकर के ही भोजन करना पड़ता था। तो इस सरकार ने क्या किया? इस सरकार ने एक तो बैठकर खिलाने की क्या कर दी? व्यवस्था कर दी। दूसरा, नाश्ता जो है उसको क्या कर दिया? बंद कर दिया, ठीक है ना। तो नाश्ता बंद कर दिया, तो अब जो इसका भोजन है
उस भोजन का मेन्यू क्या है, उस भोजन का मेन्यू क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, भोजन के अंदर जो है 100 ग्राम दाल है, 100 ग्राम तो दाल है, 100 ग्राम 100 ग्राम दाल है और 100 ग्राम जो है आपके सब्जी है। 100 ग्राम दाल है और 100 ग्राम सब्जी है और 250 ग्राम क्या है, चपाती है। 250 ग्राम चपाती है प्लस साथ में क्या है, अचार है। ये इसका मेन्यू है। मेन्यू आप लोग ध्यान रखना, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम चपाती और साथ में अचार की व्यवस्था और जो है इनके लिए की गई है। ये इसका ये मामला हो गया। अब देखो यहाँ कुछ और चीज़ें ध्यान रखनी है इसमें। तो जो समय है, भोजन करवाने का जो समय है वो क्या रहेगा, तो समय के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, इसका जो समय है 8:30 से 1 बजे तक दोपहर का और 5 से लेकर 8 बजे तक शाम का, ये इसका जो है समय जो है वो रहेगा। और यहाँ कुछ चीज़ें और आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसकी जो जिला स्तरीय कमेटी है, कौन सी कमेटी है, जिला स्तरीय कमेटी, उस कमेटी के जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष माननीय कलेक्टर साहब, डीएम साहब होते हैं, डीसी, ठीक है ना। ये आप लोगों को ध्यान रखना, जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, कलेक्टर होते हैं, ठीक है। अब कुछ और चीज़ें जो है इसमें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि इसकी जो ऑडिट है, ये योजना सही चल रही है कि नहीं चल रही है। प्रत्येक साल के अंदर इसकी ऑडिट जो है वो स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा की जाती है। मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि उसके द्वारा की जाती है, ये जरूरी नहीं। ये पूछ सकते हैं क्या इस योजना के अंदर जो है स्टेटमेंट दे देगी, ऑडिट जो है क्या इस योजना की ऑडिट की जा सकती है, बिल्कुल की जाती है। तो ये आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है बात करें पुरस्कार को लेकर के, तो पुरस्कार के जो हैं 3 स्तर होते हैं। पुरस्कार के 3 स्तर होते हैं। एक तो होता है स्टेट लेवल, राज्य स्तर, जिसके अंदर 21,000 रुपये पुरस्कार दिया जाता है। फिर होता है संभाग या जोन लेवल, जोन लेवल के अंदर 15,000। और फिर बात करें जिला स्तर पर, तो जिला स्तर पर जो है इसके 11,000 रुपये जो है अच्छी काम करने वाली इंदिरा रसोई को प्रथम पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ें आपकी इसके अंदर हो गई। अब देखो कुछ 1-2 पॉइंट्स और हैं इसमें, आप लोग ध्यान रख लें कि वर्तमान के अंदर इस योजना में, वर्तमान के अंदर जो है मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले तो क्या सिस्टम था, जैसे ये नगर निगम है और फिर ये आपके नगर परिषद हैं, फिर नगर पालिका है, ठीक है। इसके अंदर जैसे पूर्व में क्या था और वर्तमान के अंदर क्या है, ये थोड़ा सा इसमें और लास्ट ध्यान रख लेना कि देखो पहले ये सिस्टम था, पहले सिस्टम क्या था कि 200 थालियों का क्या होता था, लक्ष्य होता था। नगर निगम लेवल पे जैसे सुबह और शाम जो है 200 थालियों का लक्ष्य था। नगर परिषद में 100 थालियों का लक्ष्य था और नगर पालिका के अंदर भी 100 थालियों का, मतलब प्रत्येक जैसे सुबह के टाइम जो है 200 थालियाँ जो होती है सेल करनी होती है अधिकतम, और इसके अंदर भी शाम को भी 200। नगर परिषद के अंदर 100 का था और नगर पालिका में भी 100 का था। लेकिन बाद में इसमें वर्तमान के अंदर क्या संशोधन किया गया, वर्तमान के अंदर देखो आप थोड़ा सा इसमें आप लोग एडिट कर दें। ये जो हैं ये वर्तमान के अंदर हैं और ये लास्ट वाला जो है ये पूर्व के अंदर है। तो पहले अपन पूर्व को देख लेते, थोड़ा सा आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। पहले जो है नगर निगम के अंदर जो है 300 थालियों का लक्ष्य था। 300 थालियाँ सुबह के समय और 300 थालियाँ रात के भोजन में जो है वितरित करनी अधिकतम होती थी। वैसे ही नगर परिषद के अंदर जो है 150
और 150 का लक्ष्य था। नगर पालिका के अंदर भी 150 और 150 का लक्ष्य था। ये पहले जब ये योजना शुरू हुई थी तब ये लक्ष्य था कि 300 थाली सुबह शाम नगर निगम के अंदर जो है सेल करनी है और 150 जो है नगर परिषद और नगर पालिका के अंदर सेल करनी है। लेकिन वर्तमान के अंदर इनकी संख्या कम कर दी गई है। 200 जो है वो नगर निगम के अंदर है, 100 है वो नगर परिषद में और 100 जो है वो नगर पालिका के अंदर है। ठीक है ना। तो ये आपकी जो है इंदिरा रसोई योजना जो है पूरी होती है और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि ये अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो फिर आपको कंटेंट में कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो इसके नीचे अच्छे कमेंट्स करें और कोई सुझाव हो तो वो ज़रूर दें। साथ में ही इस चैनल का लिंक है, अधिक साथियों तक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। तो मैं आपके लिए अगला टॉपिक जैसे MDM का है, हिस्ट्री का है और आर्ट एंड कल्चर का है वो लेकर के आऊँगा जल्दी ही। तो पढ़ते रहिए, कंटिन्यू रहिए और तैयारी करते रहिए। उम्मीद करते हैं आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा और मेरे साथ अगर बने रहे और रेगुलरिटी रखी तो आपके थर्ड पेपर के अंदर 35 नंबर का कम से कम लक्ष्य जो है अपन हिट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत साथियों।